दरबार से ये पाकर जाना है। आप घर पहुंचेंगे ना, मेरा यकीन है कि घर पहुंचने से पहले आपकी मुराद पूरी कर देगी। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन गाइए। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज तालियों की आवाज आनी चाहिए। एक भाग की मारी। ताली बजाने से देखो नींद नहीं आएगी, मच्छर मक्खी पास नहीं आएंगे, और दूसरा हाथ में खुजली होगी। खुजली होने का अर्थ होता है लक्ष्मी का आना, धन का आना। एक तारा दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राजा स्पर्श था महाप्रतापी, प्रजा को खुश रखता था। ना संतान होने के कारण दुख की आग में जलता था, दुख की आग में जलता था, दुख की आग में जलता। एक प्रतापी राजा हुए राजा स्पर्श, वो सुखी थे। सुखी क्यों थे? क्योंकि धन दान से परिपूर्ण राज्य था, पर फिर भी दुखी थे क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। एक संसार में वो दुखी जिस घर न कोई बाल होवे, दूजा संसार में वो दुखी बाल होवे ना आज्ञाकार होवे। तीजा संसार में वो दुखी जिस घर कुलछनी नार होवे। चौथा संसार में वो दुखी जी दमाद नाल ना प्यार होवे, दमाद नाल ना प्यार होवे, जी दमाद नाल ना प्यार होवे। जिसका इस भगवती के चरणों से प्रेम नहीं है ना, वो दुखी है। वो सुखी होकर भी दुखी है जिसका परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। किसी विद्वान ने कहा कि राजन रो मत, माँ का यज्ञ रचाओ। 24 घंटे यज्ञ रचाना, कालिका मंदिर वालों की तरह, सच्चा सेवादार परिवारों की तरह। जितनी श्रद्धा से वो लोग जगन रचाते हैं ना, ऐसा जगन रचाना। तो राजा स्पर्श ने यज्ञ रख लिया। राजा रानी बैठ गए नारियल की भेंट लेकर और माँ को रोकर पुकारने लगे, क्योंकि बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। पिलाती है क्या? रोना पड़ता है बच्चे को, तब माँ को पता लगता है मेरा बच्चा भूखा है। तो उससे मांगे तो बिना रोए मांगे तो कैसे मिल जाएगा? कभी ऐसा जीवन में समय आए कि चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, कहीं से कोदरी के लिए अन्न जल छोड़ देना, जिद कर लेना कि तुझको सुना सकते हैं, और किसको सुनाई? चारों रास्ते तो बंद हैं। आप यकीन मानना, वो कोई आशा की किरण बनकर आएगी और आपके जीवन को फिर से रोशनी से भर देगी। राजा स्पर्श बैठ गए रानी के साथ, रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। जिस आंगन में बच्चे खेले मेरा आंगन खाली माँ, हरा आंगन खाली माँ, मेरा आंगन खाली माँ। जिस डाली पर फूल खिले ना, वो किस काम की डाली माँ, वो किस काम की डाली माँ, वो किस काम की डाली माँ। मेरी झोली में कुछ तो डाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी झोली में खेले डाल माँ, बेटी हो
और उनके रोने की पुकार माँ के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि सच्चे दिल की पुकार थी। राजा रानी के आंसुओं ने माई के चरणों को धो डाला। यज्ञ समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए। राजा रानी भी अपने शयन कक्ष में गए और जाकर सो गए। उस रात स्वप्न में दुर्गा माँ खुद आई थी, दोनों ने रो करके अपनी माँ को व्यथा सुनाई थी। माँ को व्यथा सुनाई थी, माँ को व्यथा सुनाई थी। शता देख दोनों की माँ ने उनका था कल्याण किया, दो कन्या घर होंगी तेरे, माँ ने यह वरदान दिया। माँ ने यह वरदान दिया, माँ ने यह वरदान दिया। युगों युगों तक अमर रहेंगी दोनों इस संसार में, भरे रहेंगे तेरे भंडारे, मान होगा दरबार में। मान होगा दरबार में, मान होगा दरबार में। तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की ताली बजाएंगे। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की ताली। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। माँ ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में दो कन्याएं होंगी और दोनों कन्याओं का नाम अमर हो जाएगा। राजन चिंता नहीं करो। माँ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। साल बाद माँ की कृपा से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का रंग रूप देखकर स्वर्ण और धन का दान दिया। की कन्या हो गई। 1 साल के बाद राजन के घर में माँ का पहला वरदान सच हो गया। राजन ने धन के भंडार खोल दिए, हीरे मोती जवाहरात बांटे जाने लगे, भंडारे लगा दिए। पंडितों को बुलाया कि मेरी कन्या का नामकरण करो। पहले के विद्वान होते थे और अब कल के आजकल के कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर चाहे तू तर चाहे मर। पहले के विद्वान होते थे। आंखें बंद करी, ध्यान लगाया। पंडित खोल पोथियां कहते, पंडित खोल पोथियां कहते, तारा नाराज कुमारी दा, अमरे नाम हो जाना राजे तेरी राज दुलारी दा। दूसरे वर्ष फिर एक कन्या ने राजा के घर जन्म लिया। फिर से अन्न धन भंडार खोल दिए, विद्वानों को बुलाया गया। विद्वानों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया। दूसरे साल की ओर कन्या राजा के घर आ गई। घी के दिए जलाए सबने और खुशहाली छा गई। और खुशहाली छा गई, और खुशहाली छा गई। नामकरण के लिए राजा ने विद्वानों को बुलाया था। चेहरा देखते ही कन्या का फिर चेहरा मुरझाया था। सबका चेहरा मुरझाया, सबका चेहरा मुरझाया था। राजा ने जब दूसरी कन्या ने जन्म लिया, फिर से विद्वानों को बुलाया कि अब इस बेटी का भी नामकरण करो। जब पहली दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए पांडव। तालियों की आवाज। हो जोर से बोलो जय माता तेरी माँ भोली, जय माता भरती है झोली, जय माता माँ आ जाएगी, जय माता दिखा जाएगी, जय माता माँ वैष्णो रानी, माँ जग कल्याणी। कि राजन सबको बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। मैं भी भूल जाता हूँ कथा में बीच में से, तो याद दिलाते रहना कथा कहाँ थी। ठीक है, कहाँ चल रही थी कथा, कहाँ चल रही थी बताइए।
एक बार और कह दो, जय माता। ताली बजा के कह दो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मेरी माँ भोली भरती है झोली, माँ आ जाएगी, दर्श दिखा जाएगी। साइड वालों आप भी बोलो, जरा हाथ उठा के, खन्ने वाले हाथ खड़े करो। खन्ने वाले कहाँ हैं? लुधियाना वाले, जलंधर वाले, जरा हाथ उठाइए और जोर से बोलो, मेरी माँ भोली। राजन सबको बुलाकर उसको हीरे मोतियों से जड़कर इसको नदी में बहा दो। एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई, एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई, एक जब पैदा हुई अभागन नदियाँ बीच बहाई, एक जब पैदा हुई नदियाँ बीच बहाई। एक जागे एक सोए, एक गाए एक रो, ताली बजा के, एक सोए एक गाए एक रोए। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी, एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। विद्वानों की इच्छा से लकड़ी का बक्सा बनाया गया, हीरे जवाहरात से फिर उसे बक्से को सजाया गया, कन्या को फिर डाल बक्से में नदी में उसको बहा दिया। घर जाकर राजे ने फिर से शुद्धि हवन करा दिया, शुद्धि हवन करा दिया, शुद्धि हवन करा दिया। संदूक बह रहा है नदी में और बहता बहता दूसरे किनारे पर पहुंचा। झंडे वाली नमो नमो है, झंडे वाली नमो नमो माँ शेरा वाली, नमो नमो माँ शेरा वाली, नमो नमो माँ ज्वाला रानी, नमो नमो माँ ज्वाला रानी, नमो नमो माँ काल करानी, नमो नमो माँ काल करानी, नमो 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 नमो। कब से माँ के भक्तों ये कथा जागरण में, ये कथा अमर हो गई और इस कथा के बिना ये जागरण संपूर्ण नहीं होता।